ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल। तू देख अपने आप में खुद एक सिकंदर है। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैचियस। आज मैं ऐसे शख्सियत की चर्चा करने वाला हूँ, उसको मैं समझ ही नहीं पाता कह क्या दूँ। जैसे मैं कह दूँ एक कुशल शिक्षक तो भी मेरा जी नहीं भरता, एक कह दूं मोटिवेटर तो भी मेरा जी नहीं भरता, एक कह दूं कुशल कॉमेडियन तो भी मेरा जी नहीं भरता, और अगर कह दूं कि एक कुशल वक्ता तो भी मेरा जी नहीं भरता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शख्सियत को पूरा मिक्सचर करके एक रूप दिया जाता है, और यह सारा रूप एक किस्म होता है जो अपने कर्म को ही क्षत्रियता के साथ सिरोधार्य करता है, उसको हम कहते हैं शिक्षक। ऐसे आज शख्सियत की मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों, जो सिर्फ युवाओं के दिलों की धड़कन नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके भी दिलों में राज करते हैं, और वो भी उनके वीडियो को सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, सिर्फ उनको सुन करके वो टॉपिक समझ में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक होते हैं जो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भी कुछ समझ में आएगा, लेकिन उनकी लेक्चर को हम सुन करके वो भी समझ लेते हैं, हाँ ये चीज़ ये है। ऐसे शख्सियत की मैं चर्चा करने वाला हूं, और आप सभी शायद जानते होंगे इस ऑनलाइन दुनिया में क्रांति लाने वाले ऐसे महान शिक्षक की मैं चर्चा करूंगा, जो पैसे के लिए नहीं अपनी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, बच्चों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, बच्चों के जीवन को संवारने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे महान शिक्षक हैं खान सर, पटना वाले। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि उनका एम ही था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, लेकिन इंडियन आर्मी में न जाकर के बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये मानता हूं उनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं ये हमेशा मानता हूं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जो उनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर सिलेक्शन वो पा जाते तो शायद एक खान सर इंडियन आर्मी में होते, लेकिन आज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मित्रों, खान सर के पढ़ाए हुए न जाने कितने बच्चे इंडियन आर्मी में पहुंच चुके हैं। तो ईश्वर की बहुत कृपा थी, महती कृपा थी कि जो उनको इंडियन आर्मी में नहीं जाने दिया, और बहुत तमाम बच्चों को उनकी वजह से इंडियन आर्मी में पहुंचा। यहां तक कि इंडियन आर्मी नहीं, दुनिया की और भारत की सबसे सर्वोत्कृष्ट जो परीक्षा होती है आईएएस की, उसमें भी अब इन्होंने कदम रख दिया है, और अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने का सफर तय करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं कि मैं अपने बच्चों को वहां पहुंचाऊंगा, लेकिन वो भी फीस के लिए न के बराबर फीस होगी, शुल्क होगी, सिर्फ गुरुदक्षिणा होगी। ऐसे शिक्षक को मैं सत सत नमन करता हूं बच्चों, और इनको हमेशा अभिनंदन करता हूं इनका, और वंदन करता हूं इनकी। देखिए क्या है कि ये पढ़ाते समय इनको देखिए कभी तो ये ऐसे पढ़ाते हैं कि लगता है यार ये पढ़ा रहे हैं या बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, और पढ़ाते ही पढ़ाते क्या करते हैं, वो हंसी मजाक में ही उस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, और बच्चे को समझ में आ जाता है। इनका कहना होता है कि मैं बच्चों से कहता हूं तुम याद करके मत दिखाओ मुझे, तुम मुझे भूल करके दिखाओ। मैं तुम्हें पढ़ा दूं और तुम मुझे वो टॉपिक भूल कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम में कुछ अलग है। मतलब इनका इतना कॉन्फिडेंस है बच्चों कि ये हमेशा कहते हैं कि मैं अगर जो पढ़ा दिया वो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। सबसे बड़ी बात तो इनकी जो लोकप्रिय वाणी है मित्रों, ये बहुत ही पॉपुलर है, और इनको अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे, अपनी राष्ट्रीयता पे बहुत बड़ा गर्व है। सबसे बड़ी बात यही है। और शिक्षक का जो मतलब होता है मित्रों, मैं जहां तक समझता हूं, शिक्षक शिक्षक, और शिक्षक जो होता है, अगर इसको उल्टे रूप से देखें, क का मतलब कर्म करना होता है, और छ का मतलब छत्री। अगर छत्री को आप देखें युद्ध क्षेत्र में, उसको कोई ललकार दे कि मुझे आपसे युद्ध करना है, फिर वो चाहे काल ही क्यों न हो, वह कभी भी उससे डरते नहीं।
कालहु डरहि न रघु रघुवंशी, तो कालहि डरहि न रण रघुवंशी। तो जो रण में होते हैं ना, क्षत्रिय जो लोग होते हैं वो रण में काल से भी नहीं डरते हैं। तो वही है, अगर कर्म की बात आ जाए तो वहां आपके अंदर क्षत्रियता दिखनी चाहिए कि मुझे कितना बड़ा भी काम हो मुझे क्षत्रियता दिखानी चाहिए। वहां पे मुझे अपने कर्म के लिए अपने प्राणों की आहूत तक देने के लिए तैयार होनी चाहिए। मतलब उसको क्या करें, सिरोधार, अंतिम में क्या है सी, उसको सिरोधार मतलब कितना भी कठोर कर्म हो, अगर उसको हम अपने सिर पर आधारित कर लेते हैं, आरोहित कर लेते हैं, तभी हम जाकर के शिक्षक बनते हैं। मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम वो सारे कष्ट को सहने को तैयार हैं, कहीं भी हमें आराम नहीं चाहिए, आराम मेरे लिए हराम है, और तभी जाकर के हम कुशल शिक्षक बनेंगे। और खान सर में वो गुण दिखता है मित्रों। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके जो बोलने की शैली है, वाक शैली, वो बहुत ही अलग है। वो बच्चों के बीच में सिर्फ, और ये देखिए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जो हैं वो भी कहते हैं कि 40 मिनट के पीरियड में आपको 4 बार पढ़ाना होगा, 4 बार उसको हंसाना होगा, पढ़ाने के साथ साथ हंसाना भी होगा। ये भी उत्तरदायित्व तो आपका है, क्योंकि बच्चे को बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा हंसता हुआ पढ़ेगा तो श्योर है उसके दिमाग में सब कुछ जाएगा। लेकिन अगर बच्चा कहीं मासूमियत के साथ और मायूसी के साथ पढ़ रहा है तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो ये गुण मुझे दिखता है खान सर में, और खान सर बच्चों के बीच ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आ जाते हैं और ऐसे कंट्रोवर्सी और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं, बिना डरे हुए, बिना भयभीत हुए, निर्भीकता से वहां वो अपना पक्ष रखते हैं और देश हित में सदा वो लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों तो ये है कि YouTube के दुनिया में इनके आने के पहले YouTube की फीस बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जैसे ही आते हैं बड़े कोर्सों को भी बहुत कम मूल्यों पर, बहुत कम दामों पर, कह सकते हैं ये गुरुदक्षिणा ही अगर 10-12 हज़ार में आपको UPSC मिल जा रहा है, आपको 100, 200, 500 में अगर आपको TGT, PGT का कोर्स मिल रहा है या सामान्य SSC का कोर्स मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे और चैनल्स हैं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन आज खान सर मेरे मुख्य विषय है मित्रों। और खान सर का हमेशा कहना होता है, खान सर तो ऐसे व्यक्ति हैं कि एक चक्कर वो संदीप माहेश्वरी के बीच वहाँ मीट करने गए थे। आप सभी जानते हो दुनिया का सबसे मोटिवेटर बड़ा चैनल है, और वहाँ जब वो जाते हैं उनसे ये पूछा जाता है आपकी शादी हुई है या नहीं, तो देखिए जवाब कैसे देते हैं कि सबसे बड़ी बात खूबी यही है कि उनको अपने लोगों को और अपने बच्चों को कैसे खुश करना होता है। तो मित्रों क्या कहते हैं, आप मेरी खुशहाली को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ये नहीं कहे कि मैं अविवाहित हूं, मेरी खुशहाली को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर जवाब देते हैं तो इससे क्या होता है, लोग समझ भी जा रहे हैं और लोगों को मजा भी आ जा रहा है, लोग आनंदित भी हो जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि उनसे एक मतलब संदीप माहेश्वरी सर खुद ही पूछते हैं कि अगर आप पढ़ाते रहते हैं और बच्चों को डाउट होता है तो वो कैसे आपसे पूछेगा। तो इनका देखिए कॉन्फिडेंस, कहते हैं मैं जब पढ़ाता हूं तो डाउट रह ही नहीं जाता, तो पूछेगा कहां से। तो देखिए मित्रों ये चीज़ें होती हैं। पटना के जो खान सर हैं उनमें अगर उनकी तारीफ की जाए तो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हैं, और वो हंसी के साथ साथ पढ़ाने में बेहतरीन हैं, और उनकी वाक शैली जो है, उनका बोलने का जो चाल ढाल है वो बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। साथ में वो उन सभी लोगों के लिए भी लोकप्रिय हैं जो पढ़ते नहीं हैं लेकिन वो भी उनकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनकी जो वाचाल शैली है बहुत ही बेहतरीन है, और बच्चों को समझाने के लिए मोटिवेटर भी कह सकते हैं, वो बेस्ट मोटिवेटर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। अगर मित्रों आप नहीं देखे हैं कभी वीडियो तो जाकर के उनकी वीडियो को देखिएगा और आपको खुद फील हो जाएगा कैसे शिक्षक हैं। और अभी अभी एक छोटा सा मैं क्लिप कल परसों देखा हूं कि एक पंकज सर हैं और खान सर के बीच ये करंट को लेकर के बातें चल रही हैं, उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।